कभी मीर तकी मीर ने यह कहा था कि क्या बूद बाश पूछो हो पूरब के साकिनों, क्या बूद बाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखबी जहाँ रोज़गार के, उसको फलक ने लूट के बर्बाद कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। ये दिल्ली कई मरतबा लूटी गई, कभी नादिर शाही हमला हुआ, कभी बिसासे रेख्ता उलट गई और बस्तियां वीरान हो गई। मीर को ये भी कहना पड़ा कि दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें ताजो तख्त का। दिल्ली कई मरतबा लूटी गई और मुख्तलिफ हमलों से दो चार हुई। वो दिल्ली जो हुस्न की मलका थी वो पारा पारा हुई। और ये भी कहना पड़ा कि दिल वो नगर नहीं है कि फिर आबाद हो सके, दिल वो नगर नहीं है कि फिर आबाद हो सके, पछताओगे सुनो हो ये बस्ती उजाड़ के। दिल्ली उजड़ी, वहाँ के उद्बा शोरा फनकारों ने कलमकारों ने दूसरे जगह का रुख किया, लेकिन सलाम पेश करता हूँ मैं उन नदीबों, उन फनकारों को, उन नवाबों को जिन्होंने इन खानमा बर्बादों को अपने वहाँ जगह दी, उनकी पुरसिश की, उनकी तीमारदारी की, उनको अपनी आंखों पर बिठाया, उनको पल पर बिठाया। बहुत सारे लोग, कोई लखनऊ आया, कोई रामपुर चला गया, किसी ने दक्कन का रुख किया, बहुत सारे लोग इधर उधर जाते रहे। अगर गोरखपुर का जिक्र किया जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि गोरखपुर को कभी किसी ख़ास मुकाम हासिल ना रहा, क्योंकि ना यहाँ तजारत की बड़ी मंडियाँ थी, ना ही हमारा ये शहर गोरखपुर किसी नवाब या रऊसा का दारुल सल्तनत रहा हो कि यहाँ पे अदब की परवरिश की जाए। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग हमारे इस शहर में मौजूद थे। वो ख़ानदान जनाब हज़रत रोशन अली शाह का है, काजी तलमुज़ हुसैन का घराना है, मौलवी सुबहान अल्लाह काजी तलमुज़ हुसैन सब्ज़पोशों का ख़ानदान, ब्रजमोहन सहाय मुग्गन बाबू का परिवार, और इसके अलावा एक और ख़ानदान जिसने गुज़िश्ता 100 बरसों से उर्दू की खिदमत अंजाम दी है, वो जनाब हामिद अली का घराना है। मैं दिली तौर से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उस अहद में जब उर्दू ज़बान पर मुख्तलिफ़ सिमतों से हमले हो रहे हैं, जब उर्दू ज़बान को एक ख़ास कौम की निगाह से देखा जा रहा है, जब उर्दू ज़बान को लोग पढ़ना बोलना और सीखना मायूब समझ रहे हैं, ऐसे दौर में एक इदारा, एक नौजवान लोगों के दरमियान आता है, उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपनी खिदमत पेश करता है। मैं चाहता हूँ कि साजिद अली मेमोरियल कमेटी के सेक्रेटरी जनाब महबूब सईद हारिस के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बताकर उस शख्स, उस इंसान की जो है खिदमत का एतराफ़ करने जिन्होंने उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए ख़ुद को जो सुपुर्द कर दिया है। दोस्तों, आइए हमारे बीच एक बहुत ही बावक़ार शख्सियत जो जनाब तनवीर सलीम साहब, जो कि MS न्यूक्लियर इंजीनियर साहब न्यूक्लियर इंजीनियर हैं, और आपकी एक बड़ी ही प्यारी किताब गोरखपुर एक अनकही कहानी इन्होंने लिखी है जो लोगों ने पसंद की है। मैं बहुत एहतराम के साथ जनाब तनवीर सलीम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आएँ और अपनी बात का आगाज़ करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज हमारे बीच में कुछ इस तरह के हमारे बड़े भाई मौजूद हैं कि जिनकी मौजूदगी में मुझे कुछ कहते हुए एक फ़िक्र सी हो रही है कि कहीं मैं कुछ उल्टा सीधा गलत या ऐसा वैसा न बोल जाऊं। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस बात को मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। तो फिर शुरू करना ही है तो मैं अमेरिका में न जाने कितने साल रहा, और अमेरिका की उस रिहाइश में मैं सोचता था कि अगर मैं कभी गोरखपुर जाऊंगा तो वहाँ पे किस तरह का गोरखपुर मिलेगा। इसलिए आज मैं जो कुछ कह रहा हूँ किसी तहरीर को पढ़ के नहीं कह रहा हूँ, कुछ सोच के भी नहीं कह रहा हूँ, और जो कुछ कह रहा हूँ बस अपने दिल से कह रहा हूँ। बात कुछ इस तरह की है
कि मैं यहाँ पे आया तो मेरे वालिद साहब मरहूम अशफाक हुसैन साहब, उनका इंतकाल हो चुका था। मैं तन और तन्हा था यहाँ पे, और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसके पास जाऊँ, मेरा बुज़ुर्ग कौन होगा। ये मसला बहुत आसानी से हल हो गया जब मैं हामिद चचा के पास जा कर के उनसे मिला, और उनके पास मैंने जो वक्त गुजारे, आपको तज्जुब होगा कि उनके पास बैठ कर के उनके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं हुई, लेकिन हमको हमारे बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी उनके पास बैठ के महसूस हुई। इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारे परदादा मरहूम मुर्तज़ा हुसैन, दादा मरहूम इस्तफ़ा हुसैन, वालिद साहब मरहूम अशफाक हुसैन, उन्होंने सबके साथ वक्त गुजारा था। उन्होंने हमें बताया कि हमारे परदादा कैसे लगते थे। ईद में वो जब उनके यहाँ जाते थे तो उन्हें क्या मिलता था, सेवई और ईदी क्या होती थी। तो तमाम पुरानी बातें माजी की आज जुगनुओं की तरह जो चमक रही हैं। मैं कोई भी जुगनू उठा लेता हूँ तो उसमें हामिद चचा नज़र आ जाते हैं, कुछ बात करते हुए, कुछ बात को बताते हुए। अभी गोरखपुर की बात हो रही थी और गोरखपुर के तमाम लोगों की बात हो रही थी, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ कि इसमें एक बहुत बड़ा नाम छूट गया है। वो नाम है कबीर का। गोरखपुर सारी दुनिया में कबीर के लिए जाना जाता है, और ये नाइंसाफ़ी होगी कि अगर हम कबीर को आज याद ना करें। कबीर जो थे वो सामाजिक न्याय के पहले सिपाही थे। उनका ये कहना कि कबीर इतना या रहीमन इतना दीजिए जितना सूफ समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। यही हमारी बराबरी की जो बात होती है उसका पहला अल्फाज यही है। जो मसावत की बात होती है उसका पहला जुमला ये है कि हम सब बराबर हैं और हमको एक दूसरे के काम आना है, ताकि साधु भी भूखा ना जाए, हम भी भूखा ना रहें। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती रहेगी, और उर्दू को इसी तरह का बढ़ावा हारिस देते रहेंगे जैसा वो देते रहे हैं। आप सबको खुदा हाफिज़। मेरी बात को सुनने का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तनवीर अहमद साहब।